Proceeding on, here is a speech based on the hidden scenario of a NEET aspirant by Anshi and Aman from Lucknow. A huge round of applause for them. इस दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा ट्रेंड वायरल हुआ, किसकी सरकार गिरी, कोरोना वायरस से कितनों की जान गई, किस चीज़ का दाम बढ़ा, फ्री का ऑक्सीजन भी लाखों में बिका, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, कभी तालिबान तो कभी अफगानिस्तान, कोई पार्टी कर रहा है तो किसी की जॉब लग रही है। लॉकडाउन में लोग इतने वेले हुए हैं कि क्या बताऊं, कुछ घर में बैठ के टाइल्स गिन रहे हैं तो कुछ चावल के दाने। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक नीट एस्पिरेंट एकदम सैनिक जितना ही बलिदान देता है। 2 साल तक उसके सामने सिर्फ दीवार होती है, जो बाहर घूमने इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इसका एग्जाम है। सब चीज एक सन्यासी के भांति त्याग के बैठा होता है, क्योंकि वो जानता है उसके लिए एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। सालों की मेहनत उन 3 घंटों में जो दिखानी होती है। जी हाँ, इन सब चकाचौंध के बीच एक अलग ही जिंदगी चल रही होती है एक एस्पिरेंट की। हम सबको बस एक ही चीज़ आपस में जोड़ती है कि हम अकेले नहीं हैं दोस्त, हम जैसे लाखों सरफिरे हैं जो लगे पड़े हैं दिन रात अपने मंजिल, अपने सपनों को हासिल करने के लिए। बस एक ऑप्टिमिस्टिक इंडियन सोच के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके, सारी पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करके एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड स्टिल नीट एस्पिरेंट। एंड ये जर्नी जितना आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे लोग आपको सिर्फ जर्नी में ही देखते रह जाना चाहते हैं, सिवाय माँ, पापा एंड टीचर्स के। अगर आपको सही गाइडेंस एंड मेंटोरशिप मिल गई तब तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो बच्चे एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग भटकते रहते हैं, कहीं फिजिक्स बेकार होती है तो कहीं ऑर्गेनिक। इधर उधर कोचिंग में धक्का खाते हुए 2-3 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। 2-3 साल जब इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो बेटा कॉन्फिडेंस ना जमीन के अंदर धस जाता है। कांटों भरा ये सफर जो आपको एग्जाम ही नहीं लाइफ क्रैक करना सिखा देती है। जैसे जैसे आप सफर में आगे बढ़ते हैं आपकी पर्सनालिटी भी अपग्रेड होती रहती है। जब जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स के साथ जंग लड़ रहे होते हैं तब तब आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी बीट करना सीख रहे होते हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो किसी का कोई टॉपिक, कोई रट नहीं पाता तो कोई बस दिन भर फालतू का रटता ही रह जाता है। सब्जेक्ट को ना फील करना होता है, एक एक चीज विजुलाइज करनी होती है, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, एनसीईआरटी के अलावा और कोई दूसरी किताब नहीं छूनी होती है। एक नीट एस्पिरेंट को क्या चाहिए होता है? बस एक अच्छा टीचर, उसके अच्छे नोट्स, एनसीईआरटी, ढेर सारे क्वेश्चंस और सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी टेस्ट सीरीज एंड उसकी एनालिसिस, बस। पर तब भी सिर्फ 1% लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले आपको प्रिपरेशन जर्नी में डॉक्टर बनना पड़ता है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, वो माइंडसेट, पर्सनालिटी विच इंक्लूड्स पेशेंस, डिटर्मिनेशंस, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीफ, विल पावर, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़, फोकस, हाई फोकस, ओबीडियंसी, एक रूटीन, डिसिप्लिन एंड दैट नेवर गिविंग अ फाइटर अप्रोच, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। भाई कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है ना कि क्यों करना है, ऐसा क्या है इसमें? तो जीतू भैया ने कहा है ना, करना इसलिए क्योंकि टफ है और टफ चीज़ करने में लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू वेरी मच।